सो लेट्स टॉक टू द सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी 1839 में। ओके, और उन्होंने क्या क्या बोला था सेल थ्योरी में वो देखते हैं। सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, हम डिस्कस कर चुके थे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किसके मेड अप हुए होते हैं? बने हुए होते हैं, सेल से बने होते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ओनली। ओके, जो सेल जितने भी अराइज हुए हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले है यहाँ इस प्लेनेट पे, ठीक है, वहीं से वो सेल फॉर्म हुए हैं। एक सेल कब कैसे फॉर्म होती है? प्री एग्जिस्टिंग, जो सेल पहले फॉर्म होती है उसी से नई सेल फॉर्म होती है, सेल डिवीजन से फॉर्म होती है। ओके, न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेल। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है लगभग सारे सेल्स में। सेल इंटरेक्ट विथ ईच अदर विच रिजल्ट इन द ऑर्गेनिज्म फंक्शन। सेल एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका रिजल्ट क्या होता है? इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक फंक्शन करता है, प्रॉपर फंक्शन करता है। ओके, बेसिक केमिकल कंपोजिशन इज मोर और लेस सम इन ऑल सेल। ठीक है, बेसिक जो केमिकल कंपोजिशन है सेल्स में, ठीक है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और या फिर कम भी हो सकता है। ठीक है, ये थे सब पॉइंट किसमें? सेल थ्योरी में, जो स्लाइडन और स्वान ने बोले थे। ओके, अब बात करते हैं सेल के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप के सेल होते हैं। ओके, अब डिफरेंट बेस के हिसाब से अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी इन सेल स्ट्रक्चर, सेल के इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो सेल दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब प्रीमिटिव, ठीक है, फर्स्ट, पहले, बिफोर, ठीक है। कैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस से पहले, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जिस सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो साइटोप्लाज्म में सिंपल सा विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट। जो मेम्ब्रेन से जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर जो पार्ट होता है, ठीक है, वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होते हैं सेल के अंदर, उनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। अभी बात करते हैं हम डिटेल में उनको भी, ठीक है, वन बाय वन। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल आर अब्सेंट। जो सेल ऑर्गेनेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, ठीक है, उनके सराउंडिंग में, वो अब्सेंट होता है। सीन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है, और आर्कियोबैक्टीरिया में हमें देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, बिफोर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो सेल आती हैं उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। वही यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक है, प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल में। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, और जो सेल होगी उसके जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, सपोज ये यूकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और इनसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। ओके, और जो अदर ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, वो भी सराउंडेड होंगे किससे? मेम्ब्रेन से सराउंडेड होंगे। अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होंगे। ओके, सीन इन प्लांट, एनिमल एंड फंगी, ठीक है, ये हमें लगभग सारे यूकैरियोटिक सेल जो हमें देखने को मिलती है वो हायर ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, प्लांट, एनिमल और फंगी में हमें देखने को मिलती है। अभी हम यूकैरियोटिक सेल को कंप्लीटली डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स भी देखेंगे। ओके, साइज ऑफ सेल की बात करें तो सेल एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। सेल जो होते हैं वो शेप के हिसाब से भी और साइज के हिसाब से भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। शेप ऑफ सेल वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म। अलग अलग सेल का शेप, ठीक है, उनके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मसल सेल है, मसल सेल का जो फाइबर है उनका शेप बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। नर्व सेल है, नर्व सेल न्यूरॉन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और एपिथेलियल सेल है, उनका बिल्कुल डिफरेंट है, जो हम बात कर चुके थे प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है। तो शेप के हिसाब से डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, उनके फंक्शन के हिसाब से, शेप के हिसाब से, ठीक है। ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। अब हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर हमने बोला कि ऑर्गेनिज्म जो मेडअप हुए हैं वो किससे हुए हैं? सेल से मेडअप हुए हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अगर बात करें और नंबर्स के हिसाब से कि सेल, ये ऑर्गेनिज्म कितने सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मतलब सिंगल, ठीक है, वन सेल। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ होगा
वो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। सारे के सारे फंक्शन जो होगा उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल ही परफॉर्म करेगी, ओके, उसको बोलते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। ये हमें देखने को मिलता है अमीबा में, ठीक है, यूग्लिना में, पैरामीशियम, ये सब क्या है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ऑर्गेनिज्म अगर एक से ज़्यादा सेल से मेड अप हुआ है, बना हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अलग अलग सेल जो मिलते हैं वो क्या बोलते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू के बाद में ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर टिश्यू लेवल में ही यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप के होंगे तो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म अगर मोर देन वन सेल से बना हुआ होगा तो उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, ओके। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा डिटेल में यूकैरियोटिक सेल और सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसके। सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन इज प्रेजेंट। सेल में जो कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब अलग अलग चैम्बर, अलग अलग ऑर्गेनेल्स, ओके, वो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। एंड लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। लोकोमोशन के लिए और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एंड जेनेटिक मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज। जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, वो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट होता है, ओके। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि सेल जो मेडअप हुई होती है या फिर सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, ओके। सेल ऑर्गेनेल्स, अ सेल इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल मेडअप हुई होती है, बनी हुई होती है, जिन कंपोनेंट्स है उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। A cell is able to live and perform all its function because of these organelles। एक सेल जिंदा होती है या फिर वो फंक्शनिंग में होती है, किसकी वजह से, सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से ही वो फंक्शनिंग या फिर लाइव होती है, ओके। ऑल सेल हैव मोर और लेस सम ऑर्गेनेल्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, ठीक है। सारे सेल में ज़्यादा या फिर कम सेम ऑर्गेनेल्स होते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के हिसाब से, एंड ऑर्गेनिज्म दे फाउंड इन, और जहाँ पे ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है उसके हिसाब से, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल्स में, ओके। अब बात करते हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स में। अब हम सीक्वेंस में एक सेल के इनसाइड द सेल जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, देखिए इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। थिन डेलिकेट लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है, थिन है, काफ़ी डेलिकेट होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, ठीक है। इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, क्या देती है, सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, SPM, ठीक है। मतलब ये सिर्फ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को भी ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, अपने आर पार करने का काम करती है, सेल से बाहर करने का और सेल के अंदर आने का, ठीक है। इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फिर उस सेल के अंदर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, या फिर सेल से वो बाहर जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा वो डिसाइड कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें 2 मोड देखे जाते हैं ट्रांसपोर्ट के, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ओके।